जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम सभी की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम महसूस करते हैं कि कुछ ज्यादा ही जरूरी है, कुछ ऐसा जो हमें सुकून दे, जो हमें सही रास्ता दिखाए। कई बार हम अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि हमारा किसी से संपर्क टूट गया हो। यह एक ऐसा एहसास है जो हमें अंदर से परेशान करता रहता है। हम अपने दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने आप से भी मिलने का समय नहीं मिलता। हम बस काम करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिलती। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मृत महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। वे अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, लेकिन सही शब्द नहीं मिलते। यह एक ऐसा संघर्ष है जो लगभग हर किसी की जिंदगी में आता है। जब हम ऐसा महसूस करते कि हमारा किसी से संपर्क टूट गया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत होती है। हमें अपने आप को समझने की जरूरत होती है, अपने आप से जुड़ने की जरूरत होती है। आध्यात्मिकता से जुड़ने के कई तरीके हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ लोग सेवा करते हैं, और कुछ लोग आत्मविचार में समय बिताते हैं। ये सभी तरीके अच्छे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी जो बहुत आसान है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। यह तरीका है अपने आप को जानने की कोशिश करना। अपने आप से पूछना कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने दिल की बात सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। आप अपने आप से जुड़ रहे हैं और अपने आसपास के लोगों से भी बेहतर तरीके से जुड़ पा रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको खुद पर भरोसा करने की शक्ति देता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक नया अर्थ आ गया है। आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, और आपको अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। आप अपने आसपास के लोगों से भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में शांति और सुकून चाहते हैं, तो आपको बस अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। यह एक आसान काम है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इस संबंध में हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे, तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त है। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह के उब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीता। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी की पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठुरता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा,
अच्छा भगवान हो, मैं आपको सौ सौ प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो। निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया, हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरीके से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें जरूर दर्शन देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपने अनुभव को कमेंट्स में बताएं और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।